नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषु सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल पे और उम्मीद करती हूं आप सब ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एनटीए नेट के सिलेबस में जो उपन्यास दिए गए हैं वो उपन्यास हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए आ रहे हैं और उपन्यासों की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे मानस का हंस। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और मैंने एनटीए नेट के सिलेबस में जो कहानियाँ हैं वो भी पढ़ा रखी हैं। अगर आप लोगों ने वो भी नहीं देखा है तो आप मेरी कहानियों के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का उपन्यास है मानस का हंस, जो अमृतलाल नागर जी ने लिखा है और इस उपन्यास में पात्र परिचय, सारांश, कथन वगैरह हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मानस का हंस उपन्यास वर्ष 1972 में प्रकाशित हुआ अमृतलाल नागर जी द्वारा रचित एक प्रसिद्ध उपन्यास है। इस उपन्यास को तुलसीदास के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया है। तो यहाँ पे मानस का हंस जो है वो तुलसीदास को कहा जा रहा है। तत्कालीन अयोध्या काशी के बिगड़ते धार्मिक अनुष्ठान और दूषित वातावरण का यथार्थ रूप प्रस्तुत किया गया है। मानस का हंस उपन्यास में विदेशी आक्रमणकारियों की बर्बरता और भारतीयों की पीड़ा पाठकों में स्वराज और स्वतंत्रता के बीच बोती है। अभी हम उपन्यास के बारे में हमने थोड़ा सा देखा, अभी हम लेखक के बारे में देखेंगे। लेखक परिचय। मानस का हंस उपन्यास में तत्कालीन समय के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप परिलक्षित होता है। अमृतलाल नागर जी एक हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। उपन्यास के क्षेत्र में उनका योगदान काबिल तारीफ है। इन्होंने पौराणिक, आंचलिक, सामाजिक, जीवनी और ऐतिहासिक उपन्यास लिखे। उपन्यास के जो पात्र हैं वो हैं बाबा तुलसीदास, जो कि केंद्र में हैं। तुलसीदास जी इस मानस का हंस उपन्यास के केंद्र बिंदु हैं। इन्हें ही केंद्र में रखकर इसकी रचना की गई है। उसके बाद रत्ना है, जो तुलसी जी की पत्नी है, जो कि एक रूपवती हैं। तुलसीदास जी अपनी पत्नी के प्रेम में आसक्त हैं। अन्य पात्र हैं मैना कहारिन, श्यामों की बुआ, संत बेनी माधव, रामू द्विवेदी, पंडित गणपति उपाध्याय। मानस का हंस उपन्यास की समीक्षा। तो अभी हमने पात्र परिचय देख लिया, अभी हम समीक्षा देखेंगे। तो पात्र में जो मेन पात्र हैं वो आपको याद रखना है। मेन पात्र के साथ साथ आप जो अन्य पात्र हैं उसमें से भी कभी कभी भी थोड़ा पूछ देता है, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे आप अगर इस उपन्यास का मूल पाठ पढ़ेंगे तो आपको पात्र स्वयं ही याद हो जाएंगे, आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी उपन्यास मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ उसका मूल पाठ ज़रूर पढ़िए। तो चलिए आगे देखते हैं। मानस का हंस उपन्यास में तुलसीदास जी को एक सामान्य मनुष्य के रूप में दिखाया गया है। इस उपन्यास में तुलसीदास के बचपन से लेकर राम नाम के मार्ग में लीन होने तक की कथा है। हालांकि इनका बचपन संघर्षों से भरा था। इसे हिंदी उपन्यासों की श्रेणी में क्लासिक का दर्जा प्राप्त है। तुलसीदास जी के जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी घटनाओं का सुंदर प्रस्तुतिकरण है। इसमें कुछ काल्पनिक कथाओं का भी समावेश मिलता है। इसे नागर जी ने अपनी लखनवी शैली में लिखा है। तुलसीदास जी का जन्म बड़े ही संकटग्रस्त समय में हुआ, जब देश मुगलों के पंजों में फंसा हुआ था। युद्ध की स्थिति थी और सत्ता का परिवर्तन हो रहा था। जन्म के पश्चात माता की मृत्यु और पिता द्वारा ना अपनाने के कारण बचपन अभावग्रस्त था। तुलसीदास ने बाबा नरहरि दास से दीक्षा प्राप्त की और फिर शेष काशी में प्राप्त की। मतलब तुलसीदास जी हैं जो वो नरहरि दास जी से दीक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन नरहरि दास की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद जो शेष शिक्षा है वो काशी में प्राप्त करते हैं। नरहरि दास की मृत्यु के बाद उनका आकर्षण मोहिनी के प्रति हुआ पर संरक्षिका के डांट लगाने के बाद वो यात्रा की ओर प्रस्थान कर गए। मानस का हंस उपन्यास के पश्चात उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की, जैसे रामचरितमानस, जानकी मंगल, कवितावली, विनय पत्रिका आदि। राजा भगत नामक भक्त के संपर्क में आकर वो राम भक्ति की ओर अग्रसित हुए। मथुरा, सोरो, अयोध्या होते हुए वो राजापुर पहुंचते हैं।
राजापुर के पंडित दीनबंधु तुलसीदास के चरित्र से खुश होकर अपनी पुत्री रत्ना का विवाह तुलसीदास के साथ करवा देते हैं। रत्नावली एक पति पवित्रता ज्योतिष शास्त्र ज्ञानी स्त्री थी। पत्नी के प्रति प्रेम ही उन्हें पत्नी के फटकार का कारण बना और उससे वो सांसारिक मोह माया से दूर हो गए। तत्पश्चात उन्होंने तीर्थ यात्रा की और राम भक्ति में तल्लीन हो गए। जिस वक्त वो रामचरितमानस की रचना कर रहे थे उस वक्त उन्हें काशी के पंडितों के तिरस्कार का सामना करना पड़ा। तब तक उनकी पत्नी का देहावसान हो चुका था। फिर वो राम कथा का प्रवचन चित्रकूट में करने लगे। फिर वो काशी में ही विनय पत्रिका का अंतिम पद लिखते हुए 80 घाट पर उनकी मृत्यु हो गई। इस उपन्यास में अमृतलाल नागर जी ने तुलसीदास की आंतरिक और बाहरी संघर्ष को भलीभांति दर्शाया है। तुलसीदास एक आम मनुष्य की भांति जीवन के द्वंद्व जिन्हें लड़ते हुए वो रचना करते हैं। पुत्र और पुत्री, अपने सबसे प्रिय लोगों को त्यागना किसी व मनुष्य के लिए कितना कठिन रहा होगा। इसके पश्चात वो प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना भी करते हैं। उपन्यास का उद्देश्य लोगों में अनास्था और अविश्वास के समय में इन सब को पुनः जीवित करने का है। तो इससे आपको पता चलता है उपन्यास का उद्देश्य क्या है। और अभी हम शिल्पगत विशेषता देखेंगे। मानस का हंस उपन्यास में पात्रों का ऐतिहासिक, समाजशास्त्रीय और स्वच्छंद विश्लेषण लेखक की आधुनिक और पारंपरिक विचारधारा को दर्शाता है। देश काल और वातावरण का वर्णन के लिए अनेक विद्वानों के मतों का उपयोग किया गया है। तो यहाँ ये उपन्यास खत्म होता है। और आप इसमें जो भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और इसका मूल पाठ ज़रूर पढ़िए। ठीक है, धन्यवाद।